हम लोग थोड़ा दूर बना लें, दूरी बना लो। हमारे विधायक जी उसके बाद भरैया जी संबोधित करेंगे कि अपन को आगे रणनीति क्या बनानी है। तो माननीय विधायक जी 2 मिनट ऐसे बनाए उधर से आएगी, आवाज नहीं आएगी। माननीय विधायक जी 2 शब्द संबोधित करेंगे, उसके बाद भरैया जी, उसके बाद हमको बिल्कुल डरना नहीं है, भय दिमाग से निकाल दें। हम लोग जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसीलिए विरोधी बौखला रहे हैं। मंत्री हो चाहे भाजपा हो चाहे उनके नेता हो चाहे शिवराज हो, सब बौखला रहे हैं। सबको साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी 28 की 28 सीटें जीत रही है और सरकार बना रही है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। केस रजिस्टर होते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग सब इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे तो झुकना पड़ेगा प्रशासन को, पर्यवेक्षक को, सबको। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और बिगाड़ भी लेगा तो क्या बिगाड़ेगा। मैं एक बात कहता हूँ, मन में से आप जेल जाने का डर निकाल दो, बस खत्म है। उसके आगे और कोई ताकत नहीं है। भाजपा सरकार की जब मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन जेल, 2 दिन जेल, 10 दिन जेल, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। उसके बाद जमानत हो जाएगी। ये भय निकाल दें हमारे कार्यकर्ता, और हम संघर्ष के लिए तैयार है, बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भरैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इसके बाद शेर को ही पिंजड़े में बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भरैया जी अब आपको सारे अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी को संबोधित करेंगे, भरैया जी की बात सुनेंगे, और उसके बाद सभी लोग जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी है अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। 5 मिनट भरैया की भाषण के बाद में सुनने के बाद में कोई भी यहाँ पे ना दतिया में ना दिखे। हमारे सभी आंदोलनकारी साथियों, भाइयों बहनों, अभी जो हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राम किंकर गुर्जर जी के ऊपर जो झूठा मुकदमा पंडोकर थाने में लगाया गया है, ऐसे ही सभी थानों में झूठे मुकदमे लग रहे हैं, और झूठे मुकदमे लगा करके वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांप गई है। नरोत्तम मिश्र गृह मंत्री कांप गए हैं, इनका फेफड़ा कमज़ोर हो गया है, इनमें हिम्मत बची नहीं है कि जो नीतिगत मुद्दे हैं देश के हित में, अगर तुम में हिम्मत है नरोत्तम के मुद्दों को लाकर के चुनाव लड़िए। तुम गंदी राजनीति कर रहे हो, तुम गंदे रास्ते पर चल रहे हो। जो मुद्दे नहीं हैं, शराब बंटवारा हैं, ये शराब बंटवाते हैं पुलिस की गाड़ी, उसके एम्बुलेंस में शराब बंटवाते हैं, और ये पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी में पैसे बंटवाते हैं। तो जनता की गाड़ी को तो तुम रोकोगे, पुलिस चेक करेगी, तो पुलिस की गाड़ियों को कौन चेक करेगा? ये तो हम इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे। और इनके पास मानव हित के कोई इशू बचे नहीं हैं, जनता के हित में कोई भी मुद्दे बचे नहीं हैं। इसलिए ये वोटों को खरीदना, वोटों को धमकाना, दतिया में गुंडागर्दी करना, दतिया में सैकड़ों लोगों के ऊपर इन्होंने मुकदमे रजिस्टर्ड करवा दिए हैं। मुकदमे रजिस्टर्ड करवा करके और उसको पैसा भी बंटवा करके, और कहते हैं कि तुम भाजपा ज्वाइन करो, तो भाजपा ज्वाइन नहीं की तो जेल जाओ। तो तमाम लोगों को इन्होंने डरा कर धमका करके, और उन लोगों को इन्होंने चुनाव में एक तरह से इन्होंने फैसला लिया है, चुनाव हम ऐसे जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री पता नहीं ये कैसे बन गए हैं, ये तो संतरी बनने लायक नहीं हैं। और मैं गृह मंत्री से फिर भी कहूँगा कि आप ये गलत मुद्दों को लेकर के जनता में आए हैं। निगेटिविटी हारेगी, पॉजिटिविटी जीतेगी, और कांग्रेस पार्टी को तुम नहीं हरा सकते। एक गृह मंत्री नहीं, तुम 100 गृह मंत्री खड़े हो जाओ। शिवराज सिंह तुम 100 चीफ मिनिस्टर आ जाओ, तुम गलत तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते। तुम्हारी गलत तरीके से चुनाव जीतने की जो प्रक्रिया है, ये तुम्हारी गलत है। शिवराज सिंह चौहान साहब सुधर जाओ, नरोत्तम मिश्रा जी सुधर जाओ। ये इस तरह से धमका करके झूठे केस लगा करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव अगर तुम्हें जीतना है तो फूल सिंह भरैया जैसा पवित्र हृदय बना के आना पड़ेगा, तो तुम चुनाव हमको हरा सकते हो। तुम 100 शिवराज इकट्ठे हो जाओ, 1000 नरोत्तम मिश्रा इकट्ठे हो जाएं, और सभी हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लें, सभी पर झूठे मुकदमा लगा दें, तो भी तुम चुनाव नहीं जीत सकते। तो चुनाव में मुकाबला तुम्हारा गलत मुद्दों पर है।
हमारे साथ अगर वास्तव में तुम्हें जीतना है, चुनाव जीतना चाहते हो नरोत्तम मिश्रा जी, हम आपको एक सलाह दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, अगर तुम चुनाव जीतना चाहते हो तो जितने भी तुमने हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगाए हैं वो मुकदमे वापस ले लो, और जितनी उनकी हानि हुई है उनके घर में जा कर के उनके पैरों में अपना सर रख करके माफ़ी मांगो, तब तुम फाइट में आ सकते हो, अन्यथा तुम फाइट में नहीं आ सकते। दतिया की जनता खुद कह रही है, दतिया की जनता लड़ रही है, और मैं आपको बता दूं पूरा दतिया जिला, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत अब भाजपा से लड़ रहा है। अब भाजपा कहीं भी टक्कर में आने वाली नहीं है। 28 की 28 सीटें मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ये भांडेर तो छोड़ दीजिए, तुम्हारे दिमाग में ही नहीं है। भांडेर तो तुम जितने वोटों से हारे थे उससे ज़्यादा से हारने जा रहे हो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो 28 में से तुम एक सीट जीत के बता दो। तुम 28 में से एक भी सीट नहीं जीत सकते। 28 में 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज तुम शेर बन के आए हमारे सामने, आज शेर बन के आए हो नरोत्तम मिश्रा जी, चौहान साहब शेर बन के आए हो, और तुमको हम 11 तारीख में चूहा बना देंगे। और चूहे की जगह कहाँ है मालूम है? चूहे की ये बिल में है, और 11 तारीख को चूहे बन के हम ढूंढना पड़ेगा कौन से बिल में घुस गए हो। इसलिए बाज आ जाओ, अगर बाज नहीं आए तो मैं भी फूल से ख़त्म कर दूंगा। यहाँ से दतिया से तुम्हें हरवा दूंगा मैं, और तुम जहाँ जाओगे वहाँ से हरवा दूंगा। गलत राजनीति करोगे तुम जीत नहीं पाओगे, पॉजिटिविटी रखोगे तुम टक्कर में आ सकते हो। इन बातों से तो तुम टक्कर लायक भी नहीं हो। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि कोई भी हमारा कार्यकर्ता साथी अब अपने क्षेत्र के लिए कोई भी हो रवाना हो जाए, मजबूती से हम लोग वोट डलाएं और 10 तारीख को इनका झंडा झुका दें और कांग्रेस का झंडा लहरा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। चलो मुकेश भाई, वीडियो पूरा बना के भेज देना। भैया दुबे जी, भैया जिंदाबाद। आ जाओ भाई तक जिंदाबाद। अरे सब लोग लो भैया, सेल्फी ले लो। और